सोचिए, 5000 साल पहले, जब न ग्रीस था, न रोम, न मिस्र के पिरामिड पूरी तरह खड़े हुए थे, तब एशिया की मिट्टी में एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही थी जो सड़कें सीधी बनाती थी, नालियां ढकी हुई रखती थीं, कॉटन के कपड़े बनाती थीं और पूरे एशिया के देशों से व्यापार करती थी। ये है सिंधु घाटी सभ्यता, दुनिया की पहली शहरी सभ्यता, जहां लोग महलों में नहीं, योजना बनाकर बनाए गए शहरों में रहते थे, जहां दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे और नालियां इतनी साफ कि आज भी इंजीनियर हक्के बक्के रह जाएं। सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किमी में फैली थी। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें से 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैशन ने 1826 ईस्वी में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इस सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा में हुई, 1921 में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांस्य की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार। उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहीं से धातु का एक रथ यानी इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेंडोर में थी, जो दाश्क नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहां से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं: पहला कुम्हार का चाक, दूसरा श्रमिक आवास, तीसरा अन्नागार, चौथा मातृदेवी की मूर्ति, पांचवां लकड़ी की ओखली, छठवां लकड़ी का ताबूत, सातवां RH-37 कब्रिस्तान, आठवां एक सींग वाला जानवर, 10वां हाथी की कपाल और 11वां स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो 1922। इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थीं, जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण यानी ग्रिड पद्धति पर काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से प्राप्त कंकाल क्षतिग्रस्त हैं, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। यहाँ का सर्वाधिक स्मारक प्रसिद्ध विशाल स्नानागार है। मिली वस्तुएं हैं सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, अन्नागार सबसे बड़ा, सबसे चौड़ी सड़क, स्नानागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और कुएं। जन्हुदड़ो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। रोपड़ 1953। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने की। ये पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहां मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर यानी कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है।
बनावली 1973। इसकी खुदाई 1973 ईस्वी में फजल सिंह विष्ट ने की। ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं और जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थीं, नगर तारान्विति या स्टार शिफ्ट भागों में विभाजित। कालीबंगा 1961 से 69। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। मिली वस्तुएं अलंकृत ईंटें, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड। ये राजस्थान में सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा की गई है। कालीबंगा से एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें यानी गेहूं और सरसों उगाने का विवरण मिला है। धौलावीरा ये गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल 1967 में है। इसकी खुदाई सुरेंद्रम जगतपति जोशी 1967 ने किया एवं पुनः रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। ये गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी या हरियाणा को माना गया है। यहाँ नगर नियोजन तथा जल विकास की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जगतपति जोशी ने करवाई। यहाँ से कब्रगाह तथा घोड़े की हड्डी मिली है। यहाँ घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। लोथल इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में की। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी डॉक यार्ड का साक्ष्य मिला है, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। मिली वस्तुएं मापतौल के सामान, दिशा मापक यंत्र और एक औद्योगिक शहर था। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ से युगल शवाधान यानी जोड़े में लाश के साक्ष्य मिले हैं, जिससे सती प्रथा का आभास मिलता है। रंगपुर ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय यानी शहरी सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ये पूर्व पश्चिम दिशा में थीं, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। इनकी नालियां ढकी हुई थीं तथा सड़कें सीधी थीं। अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय होता था। इसकी भाषा चित्रात्मक थी। इसका समाज मात्र सत्तात्मक था। इसकी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। लिपि के प्रमाण में सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली का चित्र देखने को मिलता है। मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है। मोहरों पर पशु तथा शिव का चित्र नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में शैल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टिन इत्यादि से परिचित थे। मापतोल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक हैं। सिंधु के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता शिव। इनका पसंदीदा पशु गेंडा। इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ यानी बैल। इनका पसंदीदा पक्षी बत्तख। और इनका आदरणीय नदी सिंधु।